हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके क्लास 12th फिजिक्स में स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैंने स्थिर विभव और धारिता दोनों को एक साथ लिया हुआ है और आज हम डिस्कस करेंगे पूरे अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न। पढ़ाने के दोस्तों 10 मिनट बाद आपको हम पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों जितने स्टूडेंट क्लास में आ चुके हो फटाफट इस क्लास को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें। कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को दूर किया जा सके। और जो स्टूडेंट चैनल पहली बार चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रहे हैं वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उसे प्रिपरेशन करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है या किसी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, नए स्टूडेंट 9451094356, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें यहाँ पर भी चैट कर सकते हो। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि स्थिर वैद्युत विभव और धारिता क्या इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बात करते हैं इस पूरे अध्याय में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें बात कर लेते हैं बहुविकल्पी के। तो बहुविकल्पी में दोस्तों कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसका बहुविकल्पी भी आपका क्या रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैंने बहुविकल्पी ऑलरेडी अच्छे से इसमें मेंशन किया हुआ है पीडीएफ में। ठीक है, तो बहुविकल्पी आपको तैयार कर लेनी। उसके बाद दूसरा आपका आ जाता है भाई इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में ही पूछेगा और इससे भी क्वेश्चन 3 से 4 हर साल बनते हैं, तो इससे भी क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो जितना बताएं अगर अच्छे से आप तैयार कर लेते हो तो इसी में से आपको क्वेश्चन भी मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, तीसरा आपका आ जाता है लघु। तो दोस्तों इस लघु में 2 टाइप के बन जाते हैं, एक आपके बनेगा 2 अंक का और एक बनेगा आपका 3 अंक का। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं, तो 2 अंक का ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट ही कहलाएगा और इसका भी ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट ही कहलाएगा, क्योंकि इससे भी आपके 3 क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और इससे भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसलिए इसका लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट कहलाएगा। इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आसानी से इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लोगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, आपका चौथा टाइप आ जाता है दीर्घ में। ठीक है, चौथा टाइप आपको आ जाता है दीर्घ, जो कि आपको 5 अंक में क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें ज्यादातर दीर्घ में इंपॉर्टेंट नहीं है। दीर्घ में 2 क्वेश्चन है, एक तो है विभव, ठीक है, एक है आपका विभव का फार्मूला ज्ञात करने के लिए है और निगमन करने के लिए, और एक आपके है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने के लिए। याद रखिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे तो सभी छात्रों को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, इस साल भी पूछेगा। ठीक है, कौन सा भाई, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, ये अक्सर हर साल पूछा जाता है और इस साल भी ये पूछा जाएगा, तो सभी छात्र इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि बात करते हैं तो धारिता का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही 5 अंक में माना जाता है और यही आपसे पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें तैयारी करनी है इसमें। अब बात कर लेते हैं, तो अब दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में भी आपको समझा देते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट, उसको हम आपको फटाफट टिक लगवा देते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसको हम वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे उसे आपको बहुत ही अच्छे, जैसे कि पहाड़ा याद करते हो वैसे आपको तैयार होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा उसे भी आपको तैयार करनी है, लेकिन इसकी अपेक्षा इसको तो अच्छे से आप लोगों को तैयार कर लेनी है, ध्यान में रखिएगा। बाकी आइए क्वेश्चन टू एक पॉइंट डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ले लिया है। पहला आपका आ जाता है बहुविकल्पी मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि वैद्युत विभव का मात्रक आप सभी को पता होना चाहिए, 20 में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, जूल पर कूलाम होता है। ठीक है, तो सभी तरीके से यहाँ पर मैंने आपके बहुविकल्पी अच्छे से सेलेक्ट किए हुए हैं। बहुविकल्पी को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि बहुविकल्पी का कोई सीमा नहीं होती है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसलिए अच्छे से आपको बहुविकल्पी आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हैं मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बहुविकल्पी का लिया हो। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं तो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है। अब फटाफट नोट करना शुरू कर दीजिए। वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा भी लिखिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा, इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। देख सकते हैं सब कुछ मैंने यहाँ पर पहले से ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, आपको
इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमने आपको एनसीईआरटी से लिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो लेकिन वैद्युत क्षेत्र शून्य न हो। ठीक है, तो ये भी आपके क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन इसे भी मान सकते हैं हम, क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका ये आपको देख सकते हैं, ये आपको अंकित मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इस तरीके से अंकित या तो सेम पूछेगा या ऐसे अंकित आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। देख सकते हैं अंकित सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये भी आपकी आंकी की है। और ये सब विभव पृष्ठ क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आपसे बनते हैं। इससे आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन कई पूछे हुए हैं, इसलिए सब विभव पृष्ठ के तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है, सभी को अच्छे से जान लेना है। और देख सकते हैं सभी मैंने यहाँ पर आंकी का मैंने सेलेक्ट कर लिया। संधारित्र किसे कहते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन, इसे आपको तैयार कर लेने हैं। और देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन अच्छा माना जाएगा कि दो संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 20 माइक्रोफेरेड 30 माइक्रोफेरेड श्रेणी क्रम में जुड़े, तुल्य धारिता आपसे पूछा हुआ था। श्रेणी क्रम में जुड़ने के लिए क्या होगा, ये फार्मूला लगाएंगे और यहाँ से आंसर हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, या तो आपसे ये फिगर बनाकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो फिगर वाला भी क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। देख सकते हैं, और ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपसे उस ऊर्जा पूछा, ऊर्जा में परिवर्तन पूछा, यानी डेल्टा यू पूछा हुआ है। और फार्मूला दोस्तों डेल्टा यू का यहाँ पर लगेगा। और मैंने ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ऐसे क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें तो सम विभव प्रवणता वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी छात्रों को पहाड़ा के तरीके से तैयार होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी में या फिर अति में आपसे जरूर पूछ सकता है, और 2020 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। तो सम विभव प्रवणता की परिभाषा आपको पता होना चाहिए। क्या होता है फार्मूला सभी को पता होना चाहिए। बराबर इक्वल टू क्या होता है, माइनस डीवी अपॉन डी आर होता है। डीवी अपॉन डी आर को विभव प्रवणता ही हम कहते हैं, याद रखिए फटाफट। इसके बाद बात करते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने फिर एक आंकिक प्रश्न सेलेक्ट किया हुआ है और ये 2020 के क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा ही पूछा हुआ है, यानी कि यू का मान ही आपसे पूछा हुआ है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको निकालना आना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होती तब हमें व्हाट्सएप पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, उस तरीके से भी हम क्लासेस लगाकर आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, आपका लघु उत्तरी 2 अंक का क्वेश्चन शुरू हो जाता है, जो कि पहला हमने लिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा विभव जो होता है शून्य होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। बहुत ही सिंपल सा ये है, देख सकते हैं। अगर 2 बार इसको सिर्फ एक बार पढ़ना, दूसरा कई बार आपको पेन कॉपी से लिखना है, पूरी तरीके से ये आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा 2019 में। हालांकि 2019 में क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। पहले क्या क्या दिया उसको लिखेंगे तो धीरे धीरे आप आंसर को निकाल लेंगे। ठीक है, इस बार देख सकते हैं ये भी 2019 में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, आंकिक प्रश्न है। इसको भी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। और ये भी आपका आंकिक प्रश्न ही, यहाँ पर भी देख सकते हो ऊर्जा में परिवर्तन यानी डेल्टा यू ही पूछा हुआ। और देख सकते अति में भी इस टाइप से क्वेश्चन था और इसमें भी आपके इस टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाएगा। देख सकते हैं 3 धारित, इसमें समतुल्य धारिता का व्यंजक यहाँ पर पूछा हुआ है, तो ये आप निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। और इसके बाद बात करें, श्रेणी और समांतर दोनों आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फिर एक आंकिक क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है तथा दोनों प्लेट के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दिया हुआ है, प्लेट पर कितना आवेश है, यानी कि हमें क्यूब यहाँ पर पूछा हुआ है। तो फार्मूला हम लोग लगाएंगे और यहाँ से आंसर हम प्राप्त कर लेंगे। फार्मूला आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन D होता है, और Q बराबर क्या होता है, CB होता है। बाकी वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसका देख सकते हैं कि दिए गए परिपथ में 2 संधारित्र पर संचित आवेशों की आपको गणना यहाँ पर करनी है। हालांकि ये क्वेश्चन आप यहाँ पर आपके ये वैद्युत धारा से भी रिलेटेड यहाँ पर है, बट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है तो आप कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद 2020 में देख सकते हैं ये वाला एक क्वेश्चन पूछा, इससे भी आप सभी छात्रों को अच्छे से तैयार होना चाहिए। और ये भी आपका 2020 में क्वेश्चन नंबर 11 भी 2020 में क्वेश्चन पूछा, ये भी अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, फटाफट इसको भी नोट कर लीजिएगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहते आता हूँ, पिछले साल से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, यानी 2020 में जो भी क्वेश्चन पूछा उससे 30% से 40% क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में यानी 2021 में रिपीट करेगा, इसलिए 2020 का क्वेश्चन अच्छे से तैयार आप सभी को होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद आपका लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाता है, जो कि आपको 3 अंक में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएगा। और पहला ही क्वेश्चन आपका क्या कहलाएगा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाएगा, याद रखिएगा, तैयार रखिएगा। ठीक है, 2020 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट कहलाएगा कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष, जिसे अनुदैर्ध्य स्थिति भी कह सकते हैं, पर
स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना। 2020 में देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा हुआ है, लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट माना जाएगा, तैयार रखिएगा। ठीक है, एकदम फटाफट तुरंत जितने क्वेश्चन, देखिए एक साथ देने का कोई मतलब नहीं है, मैं अध्याय वाइज दे रहा हूँ रोज, तो जितना देता हूँ अगर उतना भी अगर आप तैयार रोज का रोज करते हैं तो बोर्ड एग्जाम से पहले पहले आप सभी की अच्छे से तैयारियां यहाँ पर हो जाएंगी। बात करते हैं तो क्वेश्चन ये 5वां जो भी है ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट माना जाएगा, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही सिंपल से ये भी है, थोड़ा सा करना है बाकी आप आसानी से कर जाओगे। ठीक है, इसका बात करते हैं, ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट, हालांकि 2019 से क्वेश्चन पूछा है बट इसको आप एक बार जरूर देखिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 17 है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट ही माना जाएगा, इसे भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन इसे भी मान सकते हैं। और क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि ऊर्जा की हानि के लिए व्यंजक प्राप्त करना। 2019 से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हो सकता है कि 2021 में भी ये क्वेश्चन रिपीट कर ले, इसलिए अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद करते हैं, ये आपके अंक मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन ये भी माना जाएगा, और सोल्यूशन भी साथ में। इसके बाद करते हैं दोस्तों, आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाता है, जो कि आपको 5 अंक क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि वैद्युत विभव की परिभाषा आपको देना है। वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करना। हालांकि 2015 के बाद क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, लेकिन विद्युत विभव की परिभाषा आप सभी को पता होना चाहिए, और बी बराबर क्या होता है, W/Q0 होता है, जूल पर कूलाम होता है या फिर वोल्ट होता है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे बहुविकल्पी अति में ये सब पूछ सकते हैं अलग से, इसे तैयार होना चाहिए। बात करते हैं कि वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, एक बार जरूर आप डेरिवेशन कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो छूट कर नहीं जाना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा है, सिर्फ इसका कैलकुलेशन दिखा रहा है, लेकिन आप 1-2 बार पढ़ोगे तो बहुत ही आसानी से इसे कर लोगे। बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दोस्तों, तो ये है आपका, इसे सभी छात्रों को पहाड़ा के तरीके से तैयार होना चाहिए। ये क्वेश्चन 2021 के बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में जरूर आएगा, ध्यान सुनेगा, ये क्वेश्चन 5 अंक में किसी न किसी सेट में जरूर आएगा, इसलिए सभी छात्रों को अच्छे से इसे तैयार कर लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन है भाई आपका, जैसा कि मैंने अभी जस्ट पहले ही बता रखा है कि समांतर प्लेट की संधारित्र के लिए व्यंजक का निगमन आपको करना है, इसकी धारिता कैसे बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर देना है। तो सभी का मैंने पीडीएफ ऑलरेडी बना रखा है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर इसमें भी आपके डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम क्लास लेकर शाम वाले में भी आपको हम समझा देंगे, बता देंगे। बाकी शाम को जो भी क्लासेस चलेंगी उसमें इंपॉर्टेंट ही आपको बताया जाएगा, उसमें समझाया जाएगा, और सुबह में आपको पीडीएफ सहित आपके अध्याय वाइज इंपॉर्टेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। आप पीडीएफ डाउनलोड करें और अच्छे से प्रिपरेशन करें, कोई प्रॉब्लम होती तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी चैट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपके हम चैट का, आपके कमेंट का जरूर हम रिप्लाई भी करेंगे। बात करते हैं दोस्तों, तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होती तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्लास अच्छे समझ में आ गया है, और सभी क्वेश्चन जो मैंने आपको टिक करवाया, जो भी मैंने बताया उसी तरीके से आपको प्लान से आपको तैयारी करनी है। बाकी कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया अध्याय लेकर आएंगे इंपॉर्टेंट का, और उसे भी हम लोग पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलते चलते जितने स्टूडेंट क्लास में फटाफट इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए, फटाफट लाइक, और कम से कम 20 छात्रों में अपने जरूर शेयर करिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट को पता हो सके और सभी स्टूडेंट क्लास को अच्छे से ज्वाइन कर सकें। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।